तो क्या कभी फील्ड यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे? तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। तो फील्ड को आप लोग देख ही रहो, लास्ट टाइम वो चैंपियन बने थे समर स्लैम में, और वो अगले ही पेपर व्यू में 7 दिन के बाद पे बैक में वो हार गए थे। काफ़ी फैंस का मानना है कि फील्ड को कभी चैंपियन नहीं बनाना चाहिए, वो ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जो चैंपियन बने। और काफ़ी फैंस ये भी कहते हैं कि फील्ड को चैंपियन इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि फील्ड जब हारते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। कई फैंस रोने लगते हैं कि फील्ड हार गए, अब तो वो बर्बाद हो गए। मैंने भी मेरे हिसाब से मैंने किसी Q&A में बोला था कि हाँ, फील्ड को चैंपियन कम बार बनना चाहिए, ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है जब फील्ड हारते हैं तो दिक्कत पड़ जाती है। तो मैं तो यहाँ पर यही बोलूँगा कि अगर फील्ड को चैंपियन बनाया जाता है तो उनको अगर हराना है तो बहुत से तरीके होते हैं यार, सिर्फ 1-on-1 ही नहीं होता, फैटल 4 वे होता है, ट्रिपल थ्रेट होता है, और बहुत से ऐसे तरीके हैं जैसा कि आप जानते हो। लेकिन अभी तो डिस्कस यही करेंगे कि फील्ड को चैंपियन WWE बनाएगी या फिर नहीं, क्योंकि जो रेसलमेनिया 37 में उनकी परफॉर्मेंस थी उसको देख के तो बड़ा मुश्किल ही लगता है कि फील्ड कभी आगे चैंपियन बनेंगे या फिर वो बर्बाद हो चुके हैं, जो भी आप बोलो। तो देखो यार, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों कि फील्ड को WWE बर्बाद नहीं की है। हालांकि कैजुअल ऑडियंस के सामने फील्ड बर्बाद हो चुके हैं, जब वो गोल्डबर्ग हरा दिए थे फील्ड को, वहीं से बर्बाद होना शुरू कर दिए थे। पर लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि WWE होप नहीं खो रही है फील्ड के ऊपर, और वो एक बार और चैंपियन बनाएगी और बहुत बार चैंपियन बनाने वाली है आगे चल के, क्योंकि विंस मैकमैन को पता है कि किसी सुपरस्टार को अगर ड्रॉ बनाना है तो उसको चैंपियन बनाना पड़ता है। हाँ भाई, मतलब चैंपियन अगर कोई बंदा रहता है तो उस पर अटेंशन तो जाता ही है, तो फील्ड अगर चैंपियन रहेंगे तो भाई फील्ड पे अटेंशन जाएगा ही। वैसे ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, फील्ड का जो अगला मैच होगा उसी में पता चल जाएगा कि फील्ड का भाई स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है WWE की नज़र में। और अगर बढ़िया परफॉर्मेंस होगी फील्ड की तो इसका मतलब ये है कि फील्ड अभी भी र्यून नहीं हुए हैं, बर्बाद नहीं हुए हैं WWE की नज़र में। और आप जानते हो कि अगर WWE की नज़र में कोई बंदा बर्बाद नहीं हुआ है तो फिर WWE कोई ना कोई 3-5 करके भाई उस बंदे को फिर से चैंपियन बनवा ही देती है, ये आपको पता ही है। तो अगर WWE की नज़र में अगर फील्ड बर्बाद नहीं हुए हैं तो फिर फील्ड फ्यूचर में हमें चैंपियन बनते हुए जरूर दिखेंगे। और अगर आपको लगता है कि फील्ड अब बर्बाद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी रुको ज़रा, वेट करो, क्योंकि भाई फील्ड के आने वाले मैचेस से ही पता चलेगा कि भाई क्या स्थिति है फील्ड की। क्योंकि रेसलमेनिया वाला जो मैच था ना, वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग था, क्योंकि उसमें फील्ड थोड़े सदमे में चले गए थे एलेक्सा ब्लिस को देखकर, इसीलिए वो पिन हो गए। तो वो देखना होगा कि भाई आने वाले जो मैचेस हैं वहाँ पे भी वो सदमा बरकरार है या फिर फील्ड वापस से भाई पुराने वाले फील्ड बन चुके हैं जो कि 11 स्टॉर्म किक आउट करता था। कंक्लूजन में यहाँ पे यही बोलूँगा कि फील्ड के आने वाले मैचेस ही डिसाइड करेंगे कि फील्ड कैसे हैं, फील्ड की पोजीशन कैसी है। और अगर अच्छी परफॉर्मेंस है जैसे पहले वाली थी, जो हेल इन अ सेल में देखने को मिले थे, जो भाई रॉयल रंबल में देखने को मिले थे, वैसा कुछ मिला तो भाई समझ जाना कि फील्ड भाई चैंपियन बनने वाले हैं आगे चल के। और अगर भाई वही सुपर शोडाउन और रेसलमेनिया वाला परफॉर्मेंस दिख गया तो भाई समझ जाना कि फील्ड भाई टाटा बाय बाय खत्म। और अगर आप सोच रहे हो कि फील्ड को चैंपियनशिप की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई, फील्ड को चैंपियनशिप की जरूरत नहीं है। फील्ड भाई बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, पर लेकिन भाई ड्रॉ बनने के लिए और थोड़ा फेमस होने के लिए भाई बनना पड़ता है, मतलब चैंपियन बनना पड़ता है। ऐसे संन्यास ले लोगे तो हो गया भाई। और भाई चैंपियनशिप तो वो एक मतलब जरिया होता है जिसकी वजह से वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में पहुंचेंगे। अभी तक तो मेरे हिसाब से ब्रे वाइट ने एक बार भी मेन इवेंट नहीं किया रेसलमेनिया का, तो उनको चैंपियनशिप की जरूरत तो होगी भाई। और अंडरटेकर भी चैंपियन बने थे भाई, 7 टाइम वो भी चैंपियन बने थे, मतलब ऐसा नहीं था अंडरटेकर को चैंपियनशिप की जरूरत नहीं थी, इनफैक्ट चैंपियनशिप को अंडरटेकर की जरूरत थी, फिर भी अंडरटेकर 7 टाइम चैंपियन बने थे। साथ ही साथ उनकी स्ट्रीक भी थी। तो एक कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए सुपरस्टार के पास जिससे लोग याद रखें, जैसे रोमन रेंस का 5 टाइम मेन इवेंट, जॉन सीना का 16 टाइम चैंपियनशिप, और भाई अपने रैंडी ऑर्टन का भी 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, अंडरटेकर का 21-0 स्ट्रीक। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहना ही चाहिए भाई। और गोल्डबर्ग का 173, सॉरी थोड़ा बॉच हो गया था, 173 की स्ट्रीक गोल्डबर्ग की थी। तो कुछ ना कुछ ऐसा रहना चाहिए भाई सुपरस्टार के पास जिससे लोग याद रखें। फील्ड के रिकॉर्ड्स का देखा जाए तो अभी किकआउट के अलावा और कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा, तो फील्ड को भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो आपको क्या लगता है कि भाई फील्ड कभी चैंपियन बनेंगे या फिर फील्ड कुछ ऐसा न्यू रिकॉर्ड बनाएंगे? ऐसा क्या रिकॉर्ड बनाएंगे प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए भाई बहुत बहुत थैंक यू।